प्यारे बच्चों, जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? कमेंट में बताइएगा। और हम इस वीडियो में रिपोर्टेड क्लॉज के वर्ब में होने वाले परिवर्तन यानी कि वर्ब तथा टेंस में होने वाले परिवर्तन के बारे में बता रहा हूं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने भाग 1 डाल रखा है, पार्ट 1 डाल रखा है। उसमें जाके नरेशन के बारे में विस्तार से समझिएगा, शुरुआती से है। और रिपोर्टिंग क्लॉज के बारे में है, डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, मैं उस वीडियो में बता दिया हूं और पूरा नियम भी समझा दिया हूं। ठीक है। फिर उसके बाद इसमें लाया हूं कि डायरेक्ट इस रिपोर्टिंग क्लॉज किसे कहते हैं, रिपोर्टेड क्लॉज किसे कहते हैं, उस वीडियो में मैंने बताया हूं और जाके चैनल पर और वीडियो पर देख लीजिएगा। ठीक है। और आज आप जानते ही हैं कि 6 से लेकर के यानी कि 6 से लेकर 12 तक बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थियों के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट जरूरी है। और हर बोर्ड में 10 और 12 के, यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित स्टूडेंट हैं, जो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि जहाँ पे इंग्लिश आती है, एसएससी हुआ, एसएससी एमटीएस हुआ, एसएससी सीजीएल हुआ, एसएससी सीएचएसएल हुआ है, और बैंक की तैयारी हुई, उसमें सब में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन जो है 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और इसको बढ़िया से समझिए, विस्तार से पढ़िए और मजा आ जाएगा। पूरी वीडियो पढ़िए। ठीक है। पूरी वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को, अगर समझ में आए तो अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नया नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। कंपटीशन से संबंधित सब विषय, जैसे कि इतिहास है, ज्योग्राफी है, और राजनीति यानी कि राज्य व्यवस्था है, और ये इंग्लिश, मैथ, सब वीडियो आपको अपलोड होता रहेगा, मिलता रहेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से पढ़िए, समझिए। ठीक है। मैं बताने चल रहा हूं रिपोर्टेड क्लॉज के वर्ब यानी कि टेंस में होने वाले परिवर्तन कौन से हैं। रूल नंबर, यहाँ पे रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर क्या बताता है कि यदि रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है, इसमें देख लो, नोट कर लेना। ठीक है। यदि रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, तो इनडायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड क्लॉज के टेंस वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसी टेंस में रहेगा। ठीक है। मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। जैसे एक एग्जाम्पल में है, कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग क्लॉज, आप जानते हैं, मैं उस वीडियो में समझा दिया हूं, जाके पढ़ लीजिएगा। तो ये क्या है रिपोर्टिंग क्लॉज, ये क्या है रिपोर्टेड क्लॉज। यानी कि रिपोर्टिंग क्लॉज किसे कहते हैं, रिपोर्टेड क्लॉज किसे कहते हैं? इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग को रिपोर्टेड क्लॉज कहते हैं, इन्वर्टेड कामा के बाहर के भाग को रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं। कह रहा है कि रिपोर्टिंग क्लॉज ये प्रेजेंट टेंस में है। आप देख ही रहे हैं कि ये किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड क्लॉज के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसी टेंस में रहेगा। तो ध्यान दीजिए कैसे बदलेगा। अब भाई मैंने बता दिया कि से, अगर से रहेगा, सेज रहेगा, से रहेगा, सैड रहेगा, उसके बाद टू नहीं लगा रहेगा, बिल से रहेगा, सेल से रहेगा, तो इस वर्ब में भी, रिपोर्टिंग वर्ब में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ध्यान दीजिए कि ही सेज, यस ए वाई एस, यानी कि सेज। आप क्या करेंगे, साधारण वाक्य है तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस है तो यहाँ पे कंजक्शन दैट का प्रयोग हो जाएगा, इन्वर्टेड कामा हट जाएगा और कंजक्शन दैट का प्रयोग हो जाएगा। अब बात ये भी आ गई भाई, तो रिपोर्टेड क्लॉज का जो सब्जेक्ट है आई वी, रिपोर्टेड क्लॉज का जो सब्जेक्ट है आई वी अगर है तो रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। अगर आई वी है तो इसके अनुसार चेंज हो जाएगा, यू है तो किसके अनुसार, रिपोर्टिंग क्लॉज के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। तो फिर हाल आई को हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट के अनुसार ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। और मैंने बताया कि भाई यदि रिपोर्टिंग क्लॉज का वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है
तो रिपोर्टेड क्लॉज के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसी टेंस में रहेगा। भाई इसमें कौन से टेंस में है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? इज, एम, आर लगता है। तो आई के साथ एम लग गया तो एक वचन करता है, यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। अगर प्लूरल नाउन प्लूरल होता तो क्या लगता? और आर लगता। ठीक है, तो ये ही क्या है? प्रोनाउन है, लेकिन इसके ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा? इज लग जाएगा। क्या लग जाएगा? इज गोइंग टू जयपुर। जयपुर। अगर मजा आ रहा है पढ़ने में, समझ में आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अगला। ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है इसी में? भाई दूसरा क्या है? सी, इसमें देखो, सी सेज टू मी। सी सेज टू मी। सी सेज टू मी। हाँ, सी सेज टू मी, कामा, इन्वर्टेड कामा, कामा, इन्वर्टेड कामा, यू आर राइटिंग ए लेटर। यू आर राइटिंग a letter to him, इन्वर्टेड कामा बंद। ठीक है, अब बात आ गई, देखो यहां पे टू लग गया है, इसमें टू लग गया है, तो इसमें टू लग गया है तो इसमें चेंज होगा। लेकिन इस, देखो ये प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन रिपोर्टिंग क्लॉज का वर्ब जो है किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है। तो क्या हो जाएगा? ये रिपोर्टिंग क्लॉज का जो वर्ब है किस टेंस में है? मतलब प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच हम बनाएंगे तो क्या करेंगे? सी सेज टू है तो भाई हो जाएगा टेल्स, क्योंकि उस वीडियो में मैंने समझा दिया है, जाके रूल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर सेज टू रहेगा तो टेल्स हो जाएगा, से टू रहेगा तो टेल हो जाएगा, और सैड टू रहेगा तो टोल्ड में बदल जाएगा, विल से टू रहेगा तो विल से टू रहेगा तो सैल टेल में बदल जाएगा, सैल से टू रहेगा तो सैल से टू रहेगा तो सेल टेल में बदल जाएगा। समझ में आ रहा है? उसमें जाके रूल पढ़ लीजिएगा। तो सी यहाँ पे सेज टू है तो क्या हो जाएगा? टेल्स हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ मी। ठीक है, अब इन्वर्टेड कामा हटा देंगे तो क्या लिखेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है? दैट का प्रयोग करेंगे भाई। लेकिन ये किस टेंस में है? आप जान ही रहे हैं कि मैंने बता दिया कि रिपोर्टिंग क्लॉज का यदि वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड क्लॉज के वर्ब या टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसी टेंस में रहेगा। तो लेकिन बात यह आ गई, अब यहाँ पे यू क्या है? रिपोर्टेड क्लॉज का प्रोनाउन जो है यू, यानी कि सेकंड पर्सन आ गया। अब इसमें चेंज होगा, आई भी रहता है तो सब्जेक्ट इसके अनुसार चेंज होता है, यू है तो किसके अनुसार चेंज होगा? मी के। समझ में आया? अगर इन्वर्टेड रिपोर्टेड क्लॉज के सब्जेक्ट में यदि यू सेकंड पर्सन आया है तो रिपोर्टिंग क्लॉज के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है। भाई यू है जो, ये मी है तो इसके अनुसार चेंज होगा। तो मी किसका ऑब्जेक्ट है? आई का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट, हम इसका सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि इसका आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई। आई। लेकिन बात है, मैंने बताया कि प्रेजेंट टेंस में है भाई, ये किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में है तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसी टेंस में रहेगा। तो आई के साथ क्या लग जाएगा भाई? इज एम आर होता है ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो इज एम आर लगता है। तो यू के साथ प्लूरल के साथ आर लगा है, सिंगुलर के साथ इज लगेगा, तो आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। आई एम राइटिंग a letter to him। ओके, समझ में आया? पूरा का पूरा वैसे रहेगा। और
कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? ठीक है, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ठीक है। चलो, 2 एग्जाम्पल हो गया, इसको नोट भी करते जाइए। अगला एग्जाम्पल लिखो। अगला एग्जाम्पल है तीसरा, लिख लो, नोट कर लो। ही विल से टू सालू, सालू कामा इन्वर्टेड कामा, कामा इन्वर्टेड कामा, देख लीजिए। ही विल से टू सालू आई लव यू, आई लव यू, इन्वर्टेड कामा बंद। समझ में आ रहा है? इन्वर्टेड कामा बंद। तो ध्यान दीजिए, तो ये किस टेंस में है? डायरेक्ट स्पीच है ये। इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो किस में बनाएंगे? देखिए, ही का ही हो जाएगा। अब देखो, ये किस टेंस में है? किस टेंस में है? फ्यूचर टेंस में है। किस टेंस में है? फ्यूचर टेंस में है भाई। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फ्यूचर टेंस में है तो यहां पे मैंने बताया, उसमें वीडियो में है, जाके देख लीजिएगा भाई। तो विल टेल हो जाएगा। विल टेल, सैल से टू रहेगा तो सैल टेल हो जाएगा, और विल से टू रहेगा तो विल टेल हो जाएगा। किस टेंस में है? फ्यूचर टेंस में है। तो ये वर्ब फ्यूचर में है तो विल टेल का प्रयोग होगा। फिर सालू है तो सालू ही, सालू। अब ये इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट लग जाएगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। अब देखो, बात ये आ गई आई हो, तो ये जब मैंने बताया कि यदि फ्यूचर में या प्रेजेंट टेंस में है तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टेड क्लॉज के टेंस यानी कि वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? आई है तो आई किसके अनुसार बदलेगा? रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। तो ही है तो इसके अनुसार आई ही, यहां पे तो ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही। समझ में आ रहा है ना? ये क्या हो जाएगा? ही। अब भाई ये किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, क्योंकि आई यानी कि प्लूरल नंबर के साथ जो होता है वो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म यूज में लाई जाती है। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही के साथ लव्स, लव्स। अब बात आ गई, यू भी चेंज होगा। ये तो ऑब्जेक्ट है, तो यू जो है किसके अनुसार चेंज होगा? ये सालू, यानी कि रिपोर्टिंग क्लॉज के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो सालू एक लड़की का नाम है, सालू एक लड़की का नाम है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? लड़की। मतलब लड़की के लिए हम क्या लिखते हैं? प्रोनाउन सी लिखते हैं, लेकिन उसका जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर। तो हर लिख देंगे। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? ठीक है, उतार लीजिए, उतार लीजिए जल्दी। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं। मिटा दें? चलो, समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और सबके पास शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास जितने भी हैं सबके पास शेयर कीजिए। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और भी वीडियो आपको ऐसे इसके आगे मिलती रहेंगी। ठीक है, अभी तो ये केवल रिपोर्टेड, ये केवल अभी तो रिपोर्टेड क्लॉज के बारे में है। आगे अभी टेंस से संबंधित शुरू होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सब चालू होगा। ठीक है, अगला क्या है? अगला एग्जाम्पल चौथा, 3 तो दिया, चौथा आई शैल से टू हर, हर कामा इन्वर्टेड कामा, लिख लीजिए आई शैल से टू हर। जल्दी से कमेंट में करके बताइएगा ये, आई शैल से टू हर
ही हैज एन अम्ब्रेला, कामा इन्वर्टेड कामा बंद। ठीक है, इसको कमेंट में करके बताइए जल्दी, एक भी मिनट ना लगे। ध्यान दीजिए, फिर हम बता रहे हैं, ये डायरेक्ट है स्पीच तो ये इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो क्या हो गया, ये आई का तो आई ही रहेगा, आप जान ही रहे हैं आई का आई ही रहेगा। लेकिन बात ये रिपोर्टिंग क्लॉज का जो वर्ब है किस टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है। तो फ्यूचर टेंस में है तो शैल अभी मैंने बताया, उसके बाद मैंने बताया कि शैल से टू रहेगा तो किस में बदल जाएगा, शैल टेल में चेंज हो जाएगा। शैल टेल, हर है तो हर ही लिखेंगे, इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट लगा देंगे। ठीक है, दैट लगा देंगे। अब ये ही आ गया, देख लो मैंने बताया ना, आई वी जो रहेगा तो ये इसके अनुसार बदलेगा। यहाँ पे रिपोर्टिंग क्लॉज के वर्ब में आई वी फर्स्ट पर्सन रहेगा, तो रिपोर्टेड क्लॉज के वर्ब में रिपोर्टेड क्लॉज के सब्जेक्ट अगर आई वी है तो रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा। अगर यू रिपोर्टेड क्लॉज का सब्जेक्ट जो है यू सेकंड पर्सन है तो ये किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग क्लॉज के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। लेकिन बात ये है भाई कि यदि थर्ड पर्सन है, रिपोर्टिंग क्लॉज में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, जैसे ही सी इट दे, तो इसमें नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। कोई नाम दिया है तभी भी चेंज नहीं होगा। तो यहां पे क्या होगा, ही। अब बात आ गई टेंस में परिवर्तन होने की। भाई मैंने बता दिया है कि रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टेड क्लॉज के वर्ब या टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसी टेंस में रहेगा। तो ठीक है, तो ही है तो यहाँ पे नो चेंजिंग होगा, तो हैज एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। समझ में आया, नोट करते जाइए और कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला ध्यान दीजिए, अगला तो ध्यान दीजिए, अगला क्या है, आई से टू श्याम, आई से टू श्याम, श्याम कामा इन्वर्टेड कामा, कामा इन्वर्टेड कामा, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, इन्वर्टेड कामा बंद। समझ में आया, आई सेल टू, आई से टू श्याम, आई से टू श्याम, आई विल हेल्प यू। क्या कह रहा है, आई से टू श्याम, मैं श्याम से कहता हूं, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो ध्यान दीजिए कि ये क्या है, ये तो डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आई का तो आई लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद से टू, अगर से टू है तो हम क्या करेंगे भाई, सेज टू है तो टेल्स में बदल देंगे, से टू है तो टेल में बदल देंगे, सैड टू है तो टोल्ड में बदल देंगे, विल से टू है तो विल टेल में बदल देंगे, विल सेल से टू है तो हम सेल टेल में बदल देंगे। समझ में आया, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, से टू है तो टेल में बदल देंगे, किसमें, टेल में। तो टेल श्याम, श्याम दैट, दैट क्या हो जाएगा, दैट इन्वर्टेड कामा हट जाएगा। आप देखो आई है ना, आई किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये भी आई है तो ये भी आई है तो क्या हो जाएगा, आई ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस टेंस में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, ये किस टेंस में है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में है, क्योंकि सेल और विल का प्रयोग किया जाता है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में, यानी कि फ्यूचर टेंस में। ठीक है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में विल या सेल का प्रयोग होता है, आई के साथ विल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहां पे हम इसके अनुसार चेंज कर दिए, लेकिन यहां पे टेंस में कोई परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, इस बात पे निर्भर है। तो यहां पे जो है रिपोर्टिंग क्लॉज जो है किसमें है, प्रेजेंट टेंस में है। तो इसी कारण प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड
क्लाज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसी टेंस में रहेगा। तो आई के साथ फिर यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, विल ही लगाएंगे। हेल्प, हेल्प। अब देखो यू को हम चेंज करेंगे, किसके अनुसार चेंज करेंगे, यानी कि यू तो ऑब्जेक्ट है ना, तो हम रिपोर्टिंग क्लास के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। श्याम, श्याम एक लड़का है, तो श्याम एक लड़का है, तो इसका लड़के के लिए हम ऑब्जेक्ट क्या लगाते हैं, लड़के के लिए सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट ही, और उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हिम। तो किसी लड़के को हम ऑब्जेक्ट क्या लगाएंगे, हिम का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, हिम का प्रयोग करेंगे, सॉरी हिम का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यू है तो इसके अनुसार चेंज हो जाएगा। श्याम के लिए यानी कि लड़का है, तो लड़का के लिए ऑब्जेक्ट क्या लगाते हैं, हिम। अगर लड़की होती तो हम हर लगाते। समझ में आया, तो लड़का श्याम है तो इसके लिए हिम लगा देंगे। कोई दिक्कत किसी को। चलो ठीक है, अगर समझ में आया हो तो कमेंट जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। ठीक है, दोस्तों में अपने शेयर जरूर करिएगा। और सब स्टूडेंट के लिए 6 से लेकर 12 तक विद्यार्थियों के लिए ग्रामर का जो नरेशन है इसको आना चाहिए, और पेपर में पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में सब में प्रश्न पूछे जाते हैं जहां इंग्लिश आता है। ठीक है, आप बढ़िया से मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करिएगा, आया समझ में कि नहीं आया। ठीक है, जरूर करिएगा, इंतजार रहेगा इस बात का। बस आज के वीडियो में यहीं तक, और अगली वीडियो में मैं इसके आगे का रूल बताएंगे, हम इसके आगे का रूल बताएंगे अगली वीडियो में, या आगे ऐसे ही क्रम से बताते रहेंगे। समझ में आया, ठीक है, नोट कर लीजिए।